बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक 3 नील बोहर पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम जो पिछले 2 थ्योरीज हमने पढ़ी है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने डाल्टन थ्योरी पढ़ा, जिसमें हमें एटम का जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया गया। उसमें हमें ये से बताया गया कि एटम एक इनविजिबल पार्टिकल है, वो सब डिवाइड नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा एटम्स मिलके एलिमेंट्स ऑफ मैटर बनाते हैं। सेम एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद फिर हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा। लेकिन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से पहले हमने जे थॉमसन थ्योरी पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा एटम का एक नया स्ट्रक्चर के एटम एक पॉजिटिवली चार्ज है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा, जिसमें हमने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। आज हम नील बोहर पढ़ेंगे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में डिफेक्ट था, उसमें ये डिफेक्ट था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये तो एनर्जी भी इमिट करेगा ना, ठीक है। और हालांकि ये फिर इसको गिरना चाहिए था कुछ टाइम बाद, लेकिन हालांकि इस तरह नहीं होता। तो इसको फिर क्लियर करने के लिए हमारे पास नील बोहर एटॉमिक थ्योरी पेश की गई। हमारा पहला पॉइंट या पहला पोस्टुलेट जो नील बोहर एटॉमिक थ्योरी का है वो ये है: electrons are revolving around the nucleus in one of the fixed circular path called shells or orbit. Each orbit has fixed energy. These orbits are also called energy level. ये कहा गया इस पॉइंट में कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, एक खास पाथवे, उसको हमने शेल या ऑर्बिट का नाम दिया है। और ये भी कहा गया कि ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी, और इसलिए हम शेल को एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an orbit is proportional to the distance from the nucleus. The further the electron from the nucleus, the higher will be the energy and vice versa. हमारे पास एक एलिमेंट है या एक एटम है, हमारे पास, इसमें हमने 3 शेल्स ड्रॉ किए। जितना एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का फासला कम होगा, उतना उसकी एनर्जी भी कम होगी, और जितना फासला ज़्यादा होता जाएगा तो एनर्जी भी ज़्यादा होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। तीसरा पॉइंट ये कहा गया: एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, दे डू नॉट गेन और लॉस एनर्जी। जिस तरह हमें पता है कि ये रदरफोर्ड मॉडल में एक डिफेक्ट था, जो भी आपको मैंने बताया, तो नील बोहर कहते हैं जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपने ही सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, तो वो तो ना रेडिएट्स करेगा एनर्जी, ना तो एनर्जी को खारिज करेगा, ना वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर शेल का एक कांस्टेंट एनर्जी होगा। फोर्थ पॉइंट है: व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम अ हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट, इट रेडिएट्स एनर्जी। जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में जाएगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जब वो
हायर से लोअर आएगा तो वो रेडिएट्स करेगा। जिस तरह में हमने इससे पहले पॉइंट में पढ़ा कि जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इसकी एनर्जी इसके बनिस्बत ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी इसके बनिस्बत ज़्यादा होगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये एनर्जी को रेडिएट्स करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा ये तो और को रेडिएट्स करेगा। इसका अगला पॉइंट है कि व्हेन इट जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट इट एब्सॉर्ब एनर्जी। जिस तरह हमें पता है कि डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, तो जब ये इससे इधर इस शेल में जंप करेगा तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, जब ये फिर इस पे जंप करेगा तो ये इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, और इस डिफरेंस को हम फाइंड करने के लिए डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमारे पास फिफ्थ वन पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिसाइड इन एनी वन ऑफ द ऑर्बिट एंड कैन नॉट स्टे बिटवीन देम। इलेक्ट्रॉन तो या इसमें शेल में होंगे, या इस शेल में होंगे, या इस शेल में होंगे, वो कभी भी इन दो शेल्स के दरमियान में नहीं होगा, ये बताया है। कभी भी वो इस शेल के दरमियान रिवॉल्व नहीं करेगा, वो अपने पाथवे पे रिवॉल्व करेगा, वो कभी भी दरमियान में नहीं आएगा। लास्ट वन पॉइंट के एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इलेक्ट्रॉन उस शेल में रिवॉल्व करेंगे जिसकी एनर्जी या एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम है क्या चीज? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mv। ठीक है, m हमारे पास मास, v हमारे पास वेलोसिटी। जबकि ये मोमेंटम है, जब ये एक सर्कुलर पाथ में आएगा तो यही एक बॉडी सर्कुलर पाथ में है तो फिर उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। लेकिन याद रखें ये मोशन में होगा, ठीक है, रेस्ट बॉडी पे ये नहीं होगा। फिर ये कहा गया है के इलेक्ट्रॉन इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h हमारे पास है प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है हमारे पास 6.666262 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इस तरह हमारे पास पाई की वैल्यू भी कौन सा 3.14। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, mv इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय 2π। यहाँ पे हम एक r करते हैं। r क्या है? ये रेडियस ऑफ दैट शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। जिस इसकी आपने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करनी है तो इसका जितना डिस्टेंस होगा वो हमें r बताएगा। ये था हमारे पास नील बोहर एटॉमिक मॉडल। इंशाल्लाह कल अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। थैंक यू।